चलो देखो भाई, ध्यान दो, बताना क्या मैंने क्वेश्चन। अच्छा, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? हम क्या पढ़ रहे हैं? एलसीएम व एचसीएफ पढ़ रहे हैं। एलसीएम के, अकेले एलसीएम के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे स्टार्टिंग की क्लास में। अभी 2 दिन से हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं और शायद आज हम शुरू कर देंगे एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं। आपको मैंने जो क्वेश्चन दिए थे घर से करने के लिए, उन प्रश्नों पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। क्या है वो, क्या आपने, अच्छा 3 ही तो क्वेश्चन दिए मैंने आपको, क्या या ज्यादा थे? 3 ही थे। तो इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको बताना हो? 3 नंबर क्वेश्चन बताना है? बोलो फिर कौन सा पूछना है? लास्ट वाला। लास्ट वाला प्रश्न ये था, आपको ये प्रश्न दिया था बेटा, देखो आपसे कहा था कि दी गई संख्याओं का भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। और संख्याएं क्या दी आपको? एक तो बोलो 1854, 3600, 3200, 1600, 2400। इसमें बेटा अगर आवाज ज्यादा थोड़ा आगे हो जाओ, आगे खिसक जाओ थोड़ा, वहां से डिस्टर्ब हो रही हो तो है, ये कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ध्यान दो, आप कोई भी 2 संख्या उठा लो, पहले इन दोनों को उठा लीजिएगा। 3600 में भाग दो किसका? किसका भाग दो? 1854 दूना ज्यादा हो जाएगा, क्या शेष बचेगा बताओ? बोलो जल्दी से, अरे जल्दी बोलो। 17 में से 8 गया क्या? अरे बोलो। यहां से हासिल ही तो यहां बच गया 5, 15, 15 में से 8 गया 7, यहां बचा 2 में से गया, बस इसको इधर ले जाओ 1854। फिर कहां पे जाएगा? 1 पे जाएगा, ये 1746। क्या शेष बचेगा बोलो? बोलो जल्दी से। यहाँ 4 में 4 गया, 8 में 7 गया, श्री श्री 108, ये हो गया 1746 में। फिर भाग दो, कहां पे जाएगा? 17 पे जाएगा लगभग। आप थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हो, बड़ी संख्या है तो पहले इसको दे लो, फिर उतार लेना ऊपर से ये, ठीक है। तो 108 एकम 108, क्या बचा शेषफल? बोलो जल्दी से, बोलो। ऊपर से उतरा 6 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 648। क्या शेषफल बचेगा? 8। यहाँ क्या बचा? 1, 18, ठीक है। अब आप ले जाओ इसको अंदर, पूरा पूरा 18 छिका 108 होता है। तो 0 आने से पहले किसका भाग दिया था? इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 18। अब आप इन दोनों का कर लो 18 का इसका, तो आप 3200 के अंदर देखो 18 का पूरा पूरा भाग तो नहीं जाता कहीं? 18 दूना 36 ज्यादा हो जाएगा, 18 एकम क्या बचेगा शेषफल? बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? आगे बोलो, 18 का पढ़ा पढ़ो जल्दी से, जल्दी से। 18 निमा 18 छिका 108 तो सही है, इसके बाद भी होता है। 18 साते बोलो, 18 साते, अरे लड़कियां बोलो 18 साते, लड़कियों से 18 पढ़ो को नहीं और था ना है बाबरी 3 ना हो सारे के हो 30 तक पढ़े आने चाहिए आपको कम से कम। 126 क्या करोगे थे? बचा क्या? क्या उतरेगा? 0। फिर भाग दो 18 का, 18 सात गुरु जी भी तो बताए 126। क्या बचा? 14। बस 18 को इधर ले जाओ, 14 एकम क्या बचा? 14 को अंदर ले जाओ, 4 चौके 12, शाबाश। बच गए 2, 2 दूनी
जीरो से एस लाने से पहले किसका भाग दिया था। इसका मतलब सीधा सही हो गया कि HCF 2 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, 2 से ज्यादा तो HCF आ ही नहीं सकता। यहाँ क्या आया था HCF इन दोनों का 18, इसका मतलब यहाँ से सिद्ध हो गया था कि 18 से ज्यादा नहीं आ सकता। अब क्या सिद्ध हो गया, 2 से ज्यादा नहीं आ सकता, लेकिन 2 तो है क्या कम से कम। तो आप देखो 2 का इसमें भाग जा रहा है ना पूरा पूरा, इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, बस तो फिर HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 2। आंसर आ गया, आसान सा प्रश्न था। अब आपको गुरुजी 16 प्रश्न को नहीं मैंने दोहरा तो मैं कर दिया है। उधर से कोई इंक देगा क्या बेटा लाके मेरे को, कोई इंक पकड़ाना उधर से। अब मैं आपको दूं क्वेश्चन, आप वाले सवाल तो आपने कर ही लिए घर पे, अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। थैंक यू, डाल दे कैसे, डाल दे जल्दी कर, जल्दी फटाफट काबू ना जड़ दें। लिखो, आज के बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन है अपने पास, आज की क्लास में अपने पास क्या है, मस्त मस्त क्वेश्चन। एक इसी भाग विधि का एक उल्टा क्वेश्चन बना करके दूं क्या, इमोर डाल दे, इसी भाग विधि का एक उल्टा क्वेश्चन बना करके दे दूं आपको, बना दूं क्या ये क्वेश्चन, बोले नहीं ये तो टापर शर्मावा इतना है, हद हो जाता। ये प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूं, जो विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर देगा ना, वो आज की क्लास में गणित का जादूगर कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आप में से कौन है गणित का जादूगर आज की क्लास का। प्रश्न लिखें भाई, शुरू करें प्रश्न लिखना, या मैं जड़ लूं। प्रश्न लिखे आज का, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने पर, दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है। अंतिम भाजक क्या है, 17 है। लिख लिया। और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं, और भागफल क्रमशः 1, 11, 2 प्राप्त होते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो।
प्रश्न क्या है पहले तो ये देखो आप क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, क्या बोला है क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या आपने अंदर रखी है, एक संख्या बाहर रखी है, यही तो है ना। भी दो संख्याएं कोई भी दे रखी थी आपको और इन दोनों को आपने HCF ज्ञात करना था, तो आप क्या करते, एक संख्या बाहर और एक संख्या अंदर। आपने इस संख्या का पहाड़ा पढ़ा सबसे पहले, तो भागफल कितना आया, एक आया, मतलब पहाड़ा कहां तक पढ़ा आपने, एक तक पढ़ा, और उसके बाद में कुछ क्या बच गया यहाँ पे, शेषफल बचा। मान लो यहाँ 5 था, यहाँ 2 एकम 2, या यहाँ 3 था, मान लो 2 एकम 2, शेषफल क्या बचा। मैंने क्या बताया, जो शेषफल बचा है उसको तो यहीं पढ़ा रहने दो, और जिससे भाग दिया था वो क्या ले आओ, अंदर ले आओ। ऐसे क्या अंदर लेकर के आए, फिर यहाँ जो संख्या है उसका पहाड़ा हमने कहां तक पढ़ा, 11 तक पढ़ा, और फिर यहाँ कुछ शेष बचा, कितना बचा नहीं पता, मैंने इस शेषफल को तो यहीं पढ़ा रहने दिया, और जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसको वापिस यहां लिख दिया, और फिर मैंने पढ़ा कहां तक पढ़ा, 2 तक पढ़ा, और इस प्रकार से मेरे पास शेषफल क्या आया, 0 आया। बात समझ आई आपको। हमें यहां से शुरू करके यहां लास्ट भाग किस संख्या का दिया वो दे रखा है आपको, किसका भाग दिया, 17 का। आप बताओ यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है कि मैं 17 का पढ़ा 2 तक पढ़ूं तो 0 आ जाए। यहाँ पे क्या है, 34। तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया कि यहाँ क्या है, 34। बात समझ आई। हम अक्सर क्या करते हैं, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, चलो एक देखें पहले। जैसे मैंने संख्या लिख दी, कोई ऐसी उठपटांग से संख्या लिखता हूं मैंने लिखा एक तो 26 और एक मैंने लिख दिया 28। साथ में ये करो, साथ में उसको हल करो, समझ लेना बढ़िया से, ठीक है। 28 में मैं अगर 26 का भाग दूं तो 26 एकम क्या शेषफल बचे, 28 की जगह मैं 29 ही कर देता हूं, 29, ठीक है। तो 26 एकम 26, शेषफल क्या बचा, ये बचा। अब मैं क्या करूंगा, शेषफल को तो यहीं पढ़ा रहने दूंगा, लेकिन यहां अंदर कौन सी संख्या रखूंगा, 26। क्या रखूंगा, अगर मैं इसको वापस साफ करना चाहूं तो 26 वापस कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। इसका मतलब यहां वाली संख्या क्या आ रही है, अंदर आ रही है, तो यहां वाली संख्या क्या आई है, अंदर आई है। इसका मतलब यहां पे क्या है, 34 है ना। और देखो ये शेषफल कितना बचा हुआ है, 17। ये जो संख्या होती है, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य बोलते हैं। यहाँ जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पे जो संख्या उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। आपको पता है, आपसे जब ये संख्या ज्ञात करनी हो, ध्यान देना, आपके पास ये संख्या भी है, आपके पास ये भी है, देखो भाजक भी है, भागफल भी है, और शेषफल भी। देखो यहाँ शेषफल तो है, आपको ज्ञात क्या करना है, भाज्य। जब आपको भाज्य ज्ञात करना है तो आप क्या करते हो बताओ, भाजक को किससे गुणा करते हो, भागफल से, और फिर क्या करते हो, फिर क्या करना पड़ेगा, शेषफल को जोड़ना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यहां लिख देता हूं, अगर आपने भाज्य ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, भाजक गुणा भागफल, और इसमें क्या प्लस कर दोगे, शेषफल। ये मैं वैसे पढ़ा चुका हूं पहले आपको। तो अभी आप देखो, पहले इनको गुणा करो, क्या आएगा, 374 में 17, शेषफल जोड़ना है, कितना आएगा, 300, बोलो 391 आएगा। लेकिन हमें तो यहाँ वाली संख्या चाहिए ना। अब ये जो 391 ये कहां से उठ के आया है, यहां से तो है, इसको वापस ले चलते हैं यहाँ पे 391। अब यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ना है, तो 391 कम 391 में ये 34 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 425। तो बताओ एक संख्या क्या थी, 391, दूसरी संख्या क्या थी, 425। दोनों का योग कुछ आपसे तो क्या आएगा, 816। बन गया गणित का जादूगर एक बंदा, बन गया ना। कौन बना,
यानी गुरुजी है तो ओखो ही मामलो। तो देखो बेटा, अगर ये आसान होता तो हर कोई 40,000 रुपये खाते में डलवा के बैठा होता अब तक, है ना। तो इसलिए महीने के 40-50,000 रुपये कम से कम खाते में आने आसान थोड़ी है, जोर आएगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया आपको? घबराए नहीं, मैं ऐसा और दूंगा प्रश्न आपको एक। डरने की आवश्यकता नहीं आपको। एक और लिखे प्रश्न। बोलूं क्वेश्चन? तैयार हो? लिखो। अब आप कहोगे गुरुजी इतने आसान प्रश्न आप हमें दे रहे हो, ऐसे क्या सर, हम इतने वो हैं क्या, हम आप हमें मुश्किल क्वेश्चन क्यों नहीं देते? एक लिखो प्रश्न, आंसर जिससे पूछूं बताना मेरे को। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन लिखे फटाफट भाई, लिख रहे ना? लिखो क्वेश्चन कि विभाजन विधि द्वारा, अरे विभाजन विधि का मतलब भाग विधि होता है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। आपको गुरुजी एक नए लख पढ़वा के विभाजन विधि, तो आपने क्या लिखा? विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के HCF, दो संख्याओं के HCF, दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने में, चेयर पड़ी आगे, दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल क्रमशः, वहीं बैठ जाओ उधर ही, पीछे 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 गिरो गया, बैठ जाओ। चार क्रमिक भागफल क्रमशः 4, 3, 6 और 5 है। 4, 3, 6 और 5 है, और अंतिम भाजक 12 है, और अंतिम भाजक 12 है। तो संख्याएं ज्ञात करो दोनों। तो आपने क्या ज्ञात करनी है? दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। दोनों संख्याएं आपने ज्ञात करनी है। एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके सामने इससे पहले जो किया था वो क्वेश्चन पड़ा है, आप उसे देख करके भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत अच्छी का बेहतर, शाबाश। धारा पेज पलटे तो क्यों तंग हो, आगे लिख रहा पड़े बोर्ड पर प्रश्न है, सवाल ला रहे, शाबाश। प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर देंगे, प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर देंगे। भाई मैं पूछना चाहूंगा, कर दिया? कितना आया? अरे इतना समय है क्या अपने पास? बताओ, लोग कितनी स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं और हम एक ही प्रश्न को लेकर के बैठे रहे हैं, इससे तो कैसे चलेगा।
बता मुन्ना, बता बता, बता। ध्यान दो बेटा, जरा भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप आराम से इस प्रश्न को कर देंगे, देख लेना। अब समझना है आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। आपसे कहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार से है, कोई भाग दिया गया तो कुछ शेष फल बचा, शेष फल को बाहर रखना है, इस संख्या को उठा करके यहाँ रखना है, फिर इसको हल किया तो कुछ शेष फल बचा, शेष फल को बाहर रखना है और यहाँ से संख्या उठा करके यहाँ रखनी है। और कितने भागफल है? 4 है क्या भागफल वाली संख्या? तो फिर कुछ शेष फल बचेगा, उसको बाहर रखेंगे और यहाँ वाली संख्या फिर यहाँ रखेंगे। बताइए भागफल क्रमशः क्या है? भागफल क्रमशः 4, 3, 6 और 5। ये भागफल हमें दे रखा है। अंतिम भाजक क्या है? 12 है। बताओ यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या थी जिसमें 12, 5, 60 हुआ और 0 आ गया? क्या आ गया? 60। भाई यहाँ पे 60 है, तभी तो 12 को 5 से गुणा किया, 60 आया, है ना। अच्छा, भाग विधि से आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये समझ आएगा, ध्यान रखना इस बात का भी। भाग विधि से अगर आपको HCF आता है तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। और भाग विधि से क्वेश्चन मैंने कल आपको सिखाए थे, प्रश्नों भी मैंने सिखाए थे। आपको अगर नहीं समझ आए थे तो आपको दोबारा घर जाके क्लास लगा लेनी चाहिए थी। अगर नहीं लगाई है आपने तो आपके जीवन में परेशानियां थोड़ी बहुत तो आएगी भाई, आएगी ना। आप ध्यान दो। फिर आपको मैंने बताया कि यहाँ जो संख्या देखो, यहाँ कुछ संख्या थी, इसमें से कुछ घटाया तो शेष फल क्या आया? शेष फल पड़ा है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ वाली संख्या उठा करके तो यहाँ रखते हैं, इसको आप वापस यहाँ ले जाओ 60। तो फिर यहाँ कौन सी संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य। और भाज्य ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? भाज्य को भागफल से गुणा, भाज्य को भागफल से गुणा और शेष फल उसमें जोड़ना है। तो 6, 6, 36, 360 और 12 कितने हो गए? 372। ये 372 हम कहां से उठा करके लाए हैं? यहां से उठा करके बीच में लाए, तो यहां आ जाएगा 372। फिर इसको इससे गुणा करो और 60 जोड़ के यहां लिख दो। 372 को 3 से गुणा करके 60 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 1176। इस 1176 ये यहाँ पे कहां से उठा के लाए हम? यहां से तो लाए, ये हो जाए 1176। फिर इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ दो, क्या आएगा? 5076। तो एक संख्या 1176, दूसरी संख्या क्या है? 5076। ठीक है, अब समझ आ गया क्या सभी को? कोई समस्या? अभी कोई समस्या नहीं है। आप एक मेरे को एक बुक दे दो, कोई नोटबुक देना मेरे को, एक पेन देना, मैं क्वेश्चन और बना करके देता हूँ आपको। दोगे? कोई एक्स्ट्रा बुक दे दो, एक्स्ट्रा मेरे को रफ कॉपी चाहिए। रफ है कि? बारह में से 8 जाता है, क्या बचता है भाई? और 6 में से 5 गया, ओके। ग्यारह में से 6 जाता है क्या?
लिखो भाई, प्रश्न लिखो। क्वेश्चन तैयार हो गया है, लिखिए सभी। गर्मा गर्म क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। लिखो, विभाजन विधि द्वारा, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने पर 5 क्रमिक भागफल, 5 क्रमिक भागफल दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने पर 4 क्रमिक भागफल क्रमशः 5 5 5 5 5 क्रमिक भाग, 5 क्रमिक भागफल क्रमशः 2, 12, फिर 2, फिर 3, फिर 8। कोमा लगाना है, लिखना नहीं, ध्यान रखना। दोबारा बोल रहा हूं, 2, 12, 2, 3, 8। लिख लिया। 5 क्रमिक भागफल ये बता दिया मैंने आपको, और अंतिम भाजक 1 है। अंतिम भाजक 1 है, 1। अंतिम भाजक क्या है? 1 है। तो आपने दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। दोनों संख्याओं का क्या बताना है? अंतर बताना है बेटा। इसी में करना है क्या? तो पेज तो कौन खोले? ले पेन भी ले। निकला आंसर तो बोलो भाई। कांता बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। लेट आने का देखो खामियाजा है, आपको भुगतना पड़ेगा। आज बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मैं लेकर के आया है। 663 अंतर है क्या दोनों का? हो सकता है भाई, हो सकता है। केवल 9 आंसर आ गया सभी का क्या? ओके रिपोर्टर, बिल्कुल। मतलब आप सीख गए फिर ये गणित का क्वेश्चन करना, है ना? बताना है क्या? बताओ। देखो इसका बेटा आंसर आएगा 779। पहली बात तो ये, ठीक है। अब बताओ, ये क्वेश्चन आपको बताना है क्या? किसी ने पूछना है क्या? कोई है क्या जो पूछना चाहता है? बता दो, किसी ने पूछना? बताना है, बताना। ओके 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 ओके। देखो आपको कितने भागफल दे रखे हैं? एक, 2, 3, 4 और 5 भागफल है क्या? क्या बोलो? पहले 2, 2 के बाद में 12, फिर 2, फिर 3, 8। अंतिम भाजक क्या है? इसका मतलब यहां तो इन दोनों को गुणा करने पे जो वही आएगा। ये 8 कहां से उठाया मैंने? 8 तिया 24 और 1, ये 25 कहां से उठाया मैंने? 25 दूना 50 और 8, ये 58 कहां से उठाया मैंने? 58 गुना 12 700, 696, 696 और 25 700, ये 721 कहां से उठाया? 721 दूना 1442 और 58 1500। आगे ना दोनों संख्या। अब देखो सीधी सीधी बात ये है कि ये जो संख्या ना लास्ट वाली, इनमें तो क्या दोनों को गुणा करके लिखना है। बाद में आपने क्या करना है? ये संख्या जो बीच वाली है उसको याद रखो, इन दोनों को गुणा करो और ये वाली जोड़ के लिख दो। फिर ये वाली यहां लिखो, इन दोनों को गुणा करो और ये इसके साथ जोड़ करके यहां लिख दो। फिर इसको यहां ले आओ, फिर इन दोनों को गुणा करो, शेषफल वाली जोड़ के यहां लिख दो। ये वाली फिर यहां ले आओ, इन दोनों को गुणा करो, शेषफल वाली जोड़ करके फिर यहां लिखो। इतनी बात है। 3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने एक जैसे। आपको नहीं भी आए हैं तो घर जाके दोबारा आप करके देख लेना। अब आपको अंतर बताना है तो अंतर आप इसमें से घटा दो बस बेटा, है
भाई अंतर माइनस ही तो करना है ना। 1500 में से क्या घटाना है बेटा? 721। 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा? 9 में से 2 गया, यहाँ क्या बचा? 14 में 7, 7 7 9। अब लिखो, स्टैंडर्ड के प्रश्न देता हूँ आगे। मैंने बहुत क्वेश्चन सेलेक्ट किए आपके लिए आज, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं सारे करवा पाऊंगा। लिखो, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को स्पीड में लिखते जाए थोड़ा सा। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763, 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर 349 49 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो। प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता हो? 4 शेष बचता हो। इसका मतलब है, कल वाली जो परिभाषा बताई ना मैंने HCF की आपको, अगर वो परिभाषा आपको याद है तो बताओ। संख्या बोलना क्या दी मैंने आपको? एक तो 556 और 763 और 349 और बस इतनी संख्या है, 3 ही। अरे 3 ही संख्या हैं। अच्छा, शेष फल क्या बचता है? प्रत्येक में भाग देने पर 4 शेष फल बचता है। आप देखो, एक चीज बताता हूं मैं पहले, फिर इस पे आएंगे। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, 29 के अंदर भाग दिया किसका? 5 का। समझ लेना, देखो मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं आपको। 29 में मैंने 5 का भाग दिया तो क्या आया? 5 5 25। शेष फल क्या बचा? 4। आप बताओ, यहां ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता? यहाँ पे क्या होता? 25 होता ना। अगर 25 होता तो 5 5 25, 25 में से 25 क्या बचाता? इसका मतलब अगर मुझे 5 का भाग पूरा पूरा देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो शेष फल बचा है वो इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बात समझ आई क्या? समझ आ गई सभी को बात? बोलो रे। अगर मुझे 5 का भाग पूरा पूरा देना है तो जो शेष फल बच गया वो इसमें से क्या कर दूं? मैं माइनस कर दूं, तो भाग क्या चला जाएगा? पूरा पूरा चला जाएगा। इसी प्रकार देखो, 556 में भाग देने पर शेष फल क्या बचता है? अगर मैं इसमें से 4 कम कर दूंगा तो भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ क्या आएगा यहाँ पे? 552। इसी प्रकार 763 में से अगर 4 माइनस कर दूं तो भागफल पूरा पूरा, भाग पूरा जाएगा। क्या आएगा? 759 आएगा। इसी प्रकार इसमें से 4 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? बोलो बोलो जल्दी से। 345। अब वो संख्याएं जिनमें भाग पूरा पूरा जाना है वो कौन सी संख्या हो गई? 352 हो गई, 759 और 345, ये संख्याएं होगी। इतनी बात समझ आ गई? इतना समझ आई की बात? गीता क्या समझ आया? बता हंसते हंसते बोलो सबस, बता दे। कितने टपके बीच में है? टापर एक तो गायब हो जाए चलता चलता। बेटा क्लास में रहे, बेटा शरीर तो क्लास में, आत्मा के घर भटकती रहे। अब देखो, अच्छा शेष फल क्या बचता है फिर? 4। तो ये मैंने बता दिया, जो शेष फल बचने की बात करें वो क्या कर दो? माइनस। आपसे क्या कहा है अभी? ज्ञात क्या करना है? क्या बोला है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका इन सभी में भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका इन सभी में भाग क्या जाना चाहिए? पूरा पूरा जाना चाहिए। तो मैंने कल आपको परिभाषा लिखवाई थी HCF की, कि HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग पूरा पूरा जाए। ये इसने बोला है कि दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए ऐसी संख्या बताओ। तो क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। दोनों का HCF ज्ञात करना मैंने आपको सिखा दिया है, 2-3 दिन से वही सिखा रहा हूं।
तो बोलो क्या HCF आएगा, बोलो रे। करके बताओ, करो जल्दी से, करो जल्दी से, जल्दी फटाफट करो, फटाफट करो। HCF क्या आएगा? कितना आएगा? 23 आएगा। क्या आएगा? 69 आएगा। देखो बेटा, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, बताऊं ना बताऊं सोच रहा हूं। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, बताऊं या ना बताऊं ये मैं सोच रहा हूं। बता दूं क्या? देखो, चलो खैर, इसका तो HCF क्या आएगा, इन तीनों का HCF क्या आएगा? क्या आएगा HCF? HCF आएगा 69 आएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। बड़ी से बड़ी संख्या 69 है, जिसका इन सभी संख्याओं में भाग देने पर क्या बचेगा? 4 शेषफल इन संख्याओं में भाग देने पर इनमें क्या जाएगा? पूरा पूरा जाएगा। तो बात समझ आ गई क्या? ऐसा प्रश्न कर दोगे ना आप? कर दोगे? HCF ज्ञात करने का और तरीका होता है। HCF ज्ञात करने का एक और तरीका भी होता है। मान लीजिए कि आपके पास ये दो ही संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? दो। आपने क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर देखो कितना है। कितना है? 207। तो इन संख्याओं का HCF या तो क्या हो सकता है? 207। देखो, ये बात भेजे में घुसे तो अच्छी बात है, नहीं घुसे तो इसको जाने देना ऊपर से, इसके साथ ज्यादा पंगे मत लेना, ठीक है? समझ रहे हो? फिर वो आपको मैंने तरीका बताया, भाग विधि वाला, एंटीना विधि, दो विधियां बता रखी है। तीसरी नहीं समझ आए ना तो अपने दिमाग अपना खुद का इसके साथ ज्यादा जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है, कि बुढ़ापे में भी काम लेना है ना इसको। आपको पता है बुढ़ापे में दिमाग ज्यादा चलता है क्या? जो बुढ़े लोग होते हैं ना, उनका दिमाग हमेशा ज्यादा चलता है। पता है आपको? ये पता है क्या? नहीं पता? बताऊं क्या एक बात? बताऊं? एक बुढ़ा बंदा था, चल बुढ़े बंदे की बात बाद में, पहले एक बंदा जिसका विवाह था, शादी हो रही थी, और बारात जाने से पहले फोन आया लड़के वालों के पास कि हम लड़की की शादी तभी आपसे करेंगे, लड़की की शादी हम तभी आपसे करेंगे जब आप किसी बुजुर्ग को बारात में लेकर के नहीं आओगे। ठीक है? अब बुढ़े को बारात में नहीं लेके आना, तो सब मानेंगे, बोले ठीक है। एक बुढ़ा नहीं माना, बोला मैं तो जाऊंगा, 3 दिन होगा कटाई कराता। तो बुढ़ा माना नहीं। अब वो बुढ़ा नहीं माना तो उसको फिर क्या किया, एक डिग्गी के मां टेक गए, बिठा के ले गए बेचारे को, डिग्गी में मर जाता तो बिठा के ले गए साथ में। लेकिन उससे शर्त ये रखी कि ले तो जाएंगे लेकिन आपको क्या है, गाड़ी में बैठा रहना पड़ेगा, उधर जाना नहीं, आगे 1 किलोमीटर इधर ही रुक जाना, यहीं आपके लिए दही बल्ले सारी व्यवस्था कर देंगे इधर से, है ना। एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी लगा दी कि बूढ़ी अंदर पा दे, ज्यादा ज्यादा 1 प्लेट खाना होगा। तो वो बुजुर्ग बेचारा बैठा रहा वहां गाड़ी में। अब वो बारात चली गई, फेरों का टाइम आया, तो बोले कि फेरे तभी करेंगे, एक शर्त है कि, शर्त यह है कि पास में कोई नदी बह रही थी। बोले इस नदी के अंदर क्या है, जो पानी बह रहा है ना यहाँ पे, अगर दूध, इस पानी की जगह क्या बहना चाहिए, दूध बहना चाहिए। अगर इतने दूध का बंदोबस्त कर दो तो हम क्या कर दें, शादी कर देंगे लड़की की। आप बताओ ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनते मुनते निकाली, लेकिन नहीं माने, तो लड़के वाले क्या है वहां से वापस रवाना हो गए। गाड़ी में आकर के बैठे तो गाड़ी में बुढ़ा बैठा था, बोला क्या हुआ, आप लड़की कहाँ है, लेके नहीं आए शादी करके? तो उन्होंने बताया कि ऐसे करके ये बात होगी। तो बुढ़ा बोला इतनी सी बात पे बरातें थोड़ी लौटती है, इसका भी बंदोबस्त है मेरे पास। तो सब लोग इकट्ठे हुए, बोले इस बूढ़े के पास ऐसा क्या है भाई? तो उसने बताया कि आप जाकर के उनसे ये कहो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, लेकिन आप पहले क्या करो, नदी का पानी खाली करवाओ जल्दी से।
है ना। अब वो वापिस जब गए उनके पास जाकर के बात बोली तो बोले कि जरूर आपके साथ कोई बुढ़ा बंदा आया है, क्योंकि आप में अक्ल होती तो आप यही बोल देते, है ना। तो हर चीज का तोड़ होता है। बूढ़े होने के बाद आपका दिमाग काम आना चाहिए। बुढ़ों के पास बंदे बैठते हैं ना, जो समझदार जो लोग होते हैं ना, वो बड़े बुजुर्ग जो बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं ना, उनके पास जाकर के उनसे ज्ञान की बातें लेते हैं, कहते हैं ना कि हमें कुछ ज्ञान मिल जाए इनसे। उनके पास वाकई में ज्ञान होता है, आपको लेना आना चाहिए ना। कहीं तो जाके बूढ़िया ने कहा और बेली क्या हाल है, आजकल का छोरा यही करे, फिर बूढ़िया ज्ञान भी सही दे बिना भटकता ही फिर वो जिंदगी भर। तो ये यहाँ मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, दोनों संख्याएं जो है ना, इन दोनों संख्याओं का अंतर आपने देखा कितना आया, 207। अंतर 207 है बेटा। देखो अब आपको क्या करना है, या तो क्या होगा, इस 207 ही इन दोनों का एचसीएफ होगा, या तो क्या होगा एचसीएफ 207। आप 207 का भाग दे के देखो, पूरा पूरा जाना चाहिए, नहीं जाएगा। इसका मतलब 207 तो एचसीएफ हो सकता था लेकिन है नहीं। फिर आप इसके टुकड़े करो, टुकड़े किए तो एक क्या आया, 3। या तो क्या हो सकता है, 3 एचसीएफ हो सकता है, तो 3 तो है, आप देख लो चाहे। या फिर क्या हो सकता है, इनके मैंने टुकड़े किए, देखो 3 को इससे गुना करोगे वापिस ही हो जाएगा, तो 69 एचसीएफ हो सकता है। 69 का भाग दो, पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, अगर 69 नहीं आता तो फिर आप इसके फिर टुकड़े करते, 23 गुना 3, ठीक है। फिर आप 23 का भाग दे करके देखते, लेकिन यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग लगभग आंसर यहीं से आ जाएगा, यहां से नहीं तो दूसरे स्टेप तक तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अगर ये बात नहीं समझ आए ना तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, ठीक है। दिमाग को बढ़िया रखोगे ना तो अभी इस लड़कों आपके दिमाग को तो अभी चाटने वाला आए नहीं, ठीक है। अभी तो दिमाग आपको रखना है कुछ, तो उसमें कुछ तो बचा हुआ होना चाहिए, कोई चाटे उसको। एक सियार दिमाग को चाट, एक सियार के एक सियार था, वो बैठा था वहां पे शमशान घाट में, और वो लोग, वो वहां जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी खोपड़ियां चाट रहा था। तो एक ही खोपड़ी को 2-3 बार वो चाटता रहा, एक खोपड़ी साइड में पड़ी थी, उसके पास वो गया ही नहीं। तो एक बंदा वहां से गुजरा था, उसने कहा कि नमस्कार, उसने कहा कि भाई तू और इनको तो 3-3 बार नंबर लगा दी से, एक खोपड़ी के तो पास ही नहीं आया। तो बोला कि ये खोपड़ी ना शादीशुदा व्यक्ति की है, तो ये पहले से चाटी हुई है, इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो देखो ध्यान दो। अच्छा और लिखो, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको, लिखो क्वेश्चन एक और। लिखो वह अधिकतम संख्या क्या है, लिखिए वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे, रोकना उनको, गए क्या, आ रहा हूं। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 797, 1085, 797, 1085 और 1232 और 1232 में भाग देने पर क्रमशः क्रमशः 16, 20 और 25 शेष बचता है। आंसर बोलना नहीं बेटा एक बार किसी ने भी। भाग देने पर 16, 20 और 25 शेष बचता है, तो वह संख्या, अधिकतम संख्या याद कर लिया आपने, बड़ी सी संख्या कौन सी है,
कितना आंसर आएगा? 71 आ रहा है क्या? आ रहा है 71। कैसे किया होगा आपने? इसमें से आपने 16 माइनस किया, क्या बोलो, क्या बचा? इसमें से क्या माइनस किया, क्या बचा? इसमें से आपने 25 माइनस किया, क्या बचा? 1200। फिर आपने इनका एचसीएफ लिया, कितना है एचसीएफ बोलो? 71 का इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी जाता है, और ऐसी संख्या देख रहे हैं जिसका तीनों में भाग। ठीक है, भाग विधि से करते तो इजी रहता है ये थोड़ा सा। हाँ 2 से आ जाता है बिल्कुल। 2 पे करोगे ना, इन दोनों का 71 आएगा और इसमें 71 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो फिर आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर से लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन जल्दी से भाई, एक और लिखो। लिखो, वह सबसे बड़ी नाप क्या है? मैं जितनी भी संभावनाएं बन सकती है एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चनों की, वो सारी की सारी आपके सामने पेश कर रहा हूं, देख लो। क्वेश्चन ये है कि वह बड़ी से बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग, वह बड़ी से बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग लंबाई 7 मीटर, जिसका उपयोग लंबाई 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। दोबारा से बोल रहा हूं, देखो, वह सबसे बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग लंबाई 7 मीटर, फिर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इकट्ठा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा मापने के लिए